यस फ्रेंड्स, कभी लाइट जा रही है, कभी बंद हो रही है। तो अभी इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम है दोस्तों, लेकिन वीडियो तो बनाना ही है। तो ये देखिए, एजुकेशन के लिए वीडियो है, एकेडमिक पर्पज़ के लिए है। तो इसमें डिस्क्लेमर यही है कि आपका लॉस प्रॉफिट होगा, आपका होगा, हमारे चैनल का कोई लेना देना उससे नहीं होगा। डिस्क्लेमर है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट का ब्यौरा दूंगा एंड आज की अपडेट दूंगा, कल का इंटरप्रिटेशन दूंगा, सिस्टमेटिक वे में सारी बातें आपको बताऊंगा। आज क्या हुआ, बहुत अच्छे बाज़ार खुले जो इंडिकेट कर रहे थे, और जो कल कुछ लोगों को कॉल कैरी कराई थी। कल कॉल का दिन था दोस्तों, परसों भी कॉल का दिन था, सभी ने पैसा बनाया। और जो इक्के दुक्के कॉल लेके गए, सुबह ही हमने आगाह कर दिया कि कॉल से निकल जाइए। बहुत अच्छा बाज़ार खुला दोस्तों, 43,578। बैंक निफ्टी ने आधा घंटा चांस दिया निकलने का। अगर वहाँ कोई कॉल बाय करे तो वो उसकी गलती है। कभी ब्रेकआउट पे कॉल बाय नहीं करना चाहिए, शेयर भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। समय बदल गया, तो जो कॉल वहाँ उस मुकाम पे बाय कर लिए वो फंस गए। एंड दोस्तों, मैंने ज़्यादातर सभी को बोल दिया था कि देखो, या तो कैरी मत करो, अगर प्रॉफिट साथ ले जा रहे हो तो प्रॉफिट ले लीजिए, कल कॉल बाई कर सकते हैं डाउन आने पे, मौका मिलने पे, मेरी प्रेडिक्शंस या मेरे लेवल्स देने के बाद। जो एक दो कॉल कैरी करके ले गए थे, उन्होंने पूछा तो हमने तुरंत उनको निकलवा दिया, वो निकल गए दोस्तों। एंड निफ्टी 50 18,243 तक गया, 243 तक काफ़ी चांस दिया निकलने का कॉल से। आज भी अगर कॉल खरीदी है उनको भी निकलने का चांस दिया, आधे घंटे दोस्तों। वहीं से बाजार ने पलटी मारी और स्लोली डो जोन्स फ्यूचर्स 30-40 प्लस, नैस्डैक भी 10-20 पॉइंट प्लस, उन्हीं के ही आड़ में बाजार गिरना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि कल आईएमएफ ने कहा था कि वन थर्ड ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड विल फेस द रिसेशन, मंदी का मुकाबला करेंगी। तो दोस्तों, करेंगी वो फ्यूचर की बात है। उसके बाद दोस्तों, आज फेड की मिनट्स आने वाली हैं, जो पिछली बार 50-50 बेसिस पॉइंट के ब्याज दरें बढ़ाई थी, उनके इंतजार भी बाजार करता रहा। और 500 से ज़्यादा 42,858 तक बैंक निफ्टी गिरा दोस्तों, और 18,020 तक दोबारा, पहली बार तो 1837 तक गिरा था, वहाँ से रिकवर हो गया था दोस्तों। हमने लेवल्स भी दे दिए थे, यूट्यूब में भी लिख दिए थे आज, ताकि वो मुझे लाइक करें और मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ें। और वो बढ़े दोस्तों, कल भी बढ़े थे और आज भी बढ़े, लाइक भी बढ़े, सब्सक्रिप्शन भी बढ़े। सबको फ़ायदा हुआ है तो उन्होंने लाइक किया। थोड़ा सा हिंट अगर मिल जाए किसी को तो कोई बुराई नहीं है। ज़्यादा लंबा चौड़ा तो मैं हिसाब किताब दे नहीं सकता, 2 सेंटेंस लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कम समय में बहुत जल्दी सेंटेंस लिखे जाते हैं। जब पूरी कन्विक्शन होगी तो पूरी अच्छी तरह से लिख दिया कि अब आप कॉल में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, लाइकिंग भी मुझे काफ़ी कल भी मिले थे, 370-80 मिल गए थे। एंड आज भी दोस्तों काफ़ी लाइक मिलेंगे तो मैं लिखूँगा, लाइक नहीं मिलेंगे तो दोस्तों समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। इसका मतलब यूट्यूब के कमेंट्स लिखने वाले और पढ़ने वाले जो है वो लाइक नहीं चाहते, मैं यही समझूंगा। लेकिन मैंने कल परसों भी दिया था, मैंने कल से देना शुरू किया है और आज भी दिया था। और उनको इतने टफ बाज़ार में इस तरह के क्यूज़ मिल जाना बहुत बड़ी मदद होगी दोस्तों, इस यूट्यूब के कमेंट्स में।
अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, तो आज इंतज़ार करते रहे, गिरने का इंतज़ार करते। दोस्तों अगर मैं पुट भी देता हूँ गिरते हुए बाज़ार में, 18,243 से 200 काट दिया, 18,190, 170, 160, बहुत धीरे 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 बिना किसी क्यूज़ के, जब दो फ्यूचर्स प्लस हैं तो पुट किस चीज़ के बेस पे दी जाए? जब इंडिया विक्स रेड है कि बाजार ये ऊपर जाएगा तो किस आधार पे पुट दी जाए? जब इसने 150 काट दिया दोस्तों, इंडिया विक्स भी ग्रीन हो गया कि अब ये बाजार नीचे जाएगा। उधर दो फ्यूचर्स ग्रीन ही रहे और ग्रीन ज़्यादा हो गए। एशिया में निक्की जो सुबह 369 पॉइंट डाउन था, वो धीरे धीरे कम 200 पे आ गया, लेकिन लास्ट में 450 पॉइंट डाउन वो हुआ दोस्तों। वो हमें देख के हुआ या क्या देख के हुआ, आई डोंट नो। एशिया बाजार भी वीक हो गए। 1 बजे यूरोप खुला तो हिंट मिला, वो ग्रीन में खुले। अब भी 1.67 1.5% फ्रांस, CAC एंड डेक्स जर्मनी है। इसको आप क्या कहेंगे? 100 पॉइंट डॉ जोन्स 20-30 पॉइंट से रिकवर हुआ। नास्डैक 100 पॉइंट नास्डैक फ्यूचर 100 पॉइंट दिखाया। तो दोस्तों 2 बजे के आसपास बाजार ने रिकवरी दी और बाजार 18,050-60 से 54 था जब मैंने दिया था लेवल, 18,100 का कॉल खरीद लीजिए दोस्तों। कन्विक्शन होने पे ही तो कुछ दिया जाएगा, पुट या कॉल आंख बंद करके नहीं दे सकते हम। वहाँ से दोस्तों 2 घंटे इंतज़ार किया देने के बाद, और जब वहाँ कन्विक्शन आई, फ्यूचर्स बढ़े, एशिया में मजबूती आई, तीसरा यूरोप ग्रीन खुले, तब 18,140 तक बाजार में निफ्टी 50 गया। उधर 200 पॉइंट रिकवर बैंक निफ्टी हुआ, जिसकी कन्विक्शन मुझे तो कम थी। आज मैंने लेवल भी नहीं दिए बैंक निफ्टी के दोस्तों। वहाँ से दोबारा टूटा, दोबारा टूट के निफ्टी 50, फ्यूचर्स अप हैं लेकिन दोबारा टूट के निफ्टी 50 18,020 टच किया और 42 पे बंद हो गया। उधर बैंक निफ्टी भी हद कर गई, वो भी वहाँ से 150 पॉइंट टूट के 958 पे बंद हो गया, 42,958। एंड दोस्तों अभी की बात करिए, वो तो हो गया सो हो गया, वो तो अपडेटिंग हो गई। अभी सिंगापुर निफ्टी 18,118 है, 18,118, यानी जो दो फ्यूचर्स 101 पॉइंट है और नैस्डैक 100 पॉइंट अप है। नैस्डैक फ्यूचर जो ये शो कर रहे हैं कि जो मिनट्स आएंगी फेड की, वो ठीक ठाक ही आएंगी और आज बाजार नैस्डैक एंड डॉ जोन ठीक ठाक रहेंगे, ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं दोस्तों। वो भी कब तक गिरेंगे, और उम्मीद करता हूँ आज उनमें हरियाली छाएगी। कल बाजार जो ये इंडिकेट कर रहे हैं फ्यूचर्स एंड SGX निफ्टी, कल बाजार प्लस में खुलने की उम्मीद पूरी की जा रही है। तो दोस्तों मैंने अपडेट दिया, इंटरप्रिटेशन जो पॉइंट्स का था वो करके कंक्लूड किया कि बाजार कल ग्रीन खुलने की संकेत दे रहे हैं। अब मैं बात आता हूँ, तीसरी बात आता हूँ प्रिडिक्शंस पे। देखिए मेटल्स एंड जो स्टॉक्स पिछली बार भागे थे सब में गिरावट रही आज। अब मैं आता हूँ प्रिडिक्शंस पे। निफ्टी 50 मेरे हिसाब से कल निफ्टी 50 बेस देखिए 18,020 उसने बना दिया, और नीचे का तो फिर 17,992 पहला रेजिस्टेंस होगा, 17,992 दूसरा होगा 17,950 एंड तीसरा दोस्तों 17,900। नीचे की उम्मीद कम लग रही है आज, क्योंकि देखिए मैंने कल के वीडियो में, चाहे मेरा देख लीजिए, ऊपर मैंने लिमिटेड 3 ही
रेजिस्टेंस दिए थे और 4 नीचे के दिए थे सपोर्ट। 4 नीचे की तरफ ज़्यादा झुकाव था बाजार का। क्यों? क्योंकि डो जोन्स और नैस्डैक ने धोखा दिया। रिकवर तो हुए, 300 पॉइंट रिकवर होकर डो जोन्स -10 पे ही बंद हुआ। तो दोस्तों लेकिन टेक्नोलॉजी शेयर वीक थे, नैस्डैक रिकवर थोड़ा कम हुआ, जिनकी कल हमारे बाजार बंद होते होते फ्यूचर के आधार पर 338 पॉइंट डो फ्यूचर्स अप दिखा रहे थे। तो रात को धोखा दिया, इसलिए आज धोखे में ना आए तो हमारे बाजार ने आज मंदी दिखाई। और सुबह के वीडियो में हमने कहा था मूवमेंट तो दोनों तरफ की आएंगी, डाउनवर्ड भी आएगा। डाउनवर्ड कल भी आया था दोस्तों लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी, इतना सब कुछ होकर के इतना डाउन आ जाएगा। फिर भी दोस्तों हमने पेशेंस रखी, एक बार हमने लेवल्स दिए और वो हमारे अचीव हुए। दोबारा लेवल देने का हमें हिम्मत नहीं पड़ा, क्योंकि बार बार आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे वो भी खतरनाक होती है, और मैं भी बार बार लेवल दूंगा तो दोस्तों मैं भगवान नहीं हूँ जो बार बार सत्य हो जाऊँ। कन्विक्शन भरोसा करना बहुत कठिन होता है, कन्विक्शन आना बाजार पे बहुत कठिन होता है। काफ़ी डाटा पॉइंट्स जुटाए जाते हैं, कंक्लूड करके ही कन्विक्शन दी जाती है, कन्विक्शन के साथ लेवल्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों दोबारा हिम्मत हमारी लेवल देने की नहीं हुई, लेकिन जो भाई कॉल लेके गए हैं डेफिनेटली मैं उनको एश्योर करता हूँ कल उनको बाजार स्टेप बाय स्टेप निकलने का मौका विद प्रॉफिट देगा। कल वैसे एक्सपायरी है, प्रिडिक्शंस कुछ चलती नहीं, शॉर्ट कवरिंग आएगी दोस्तों। अगर सुबह को बाजार में डाउनफॉल आ भी गया तो दोस्तों आफ्टरनून बाजार में शॉर्ट कवरिंग के माध्यम से कुछ बड़ा होने वाला होगा। कल एक्सपायरी का दिन है, पिछली बार भी याद करिए कुछ बड़ा हुआ था, इस बार भी, उससे पहली बार भी कुछ बड़ा हुआ था, और दोस्तों कल भी कुछ बड़ा होने वाला इस बाजार में एक्सपायरी के दिन है। मेरा मानना यही है, अगर सुबह को गिरा बाजार तो आफ्टरनून शॉर्ट कवरिंग ज़बरदस्त होगी और उसके माध्यम से बाजार बहुत तेज़ी पकड़ेगा कल। तो मैं लेवल दे देता हूँ, मैंने नीचे के तो दे दिए। 17,992 में पहला सपोर्ट है, 950 दूसरा है, एंड 217 930 सपोर्ट है। ऊपर का 18,140 मेरा पहला लेवल है दोस्तों। अगर निफ्टी 50 ने 18,140 काट दिया, 18,200 और 18,243 एंड चौथा होगा दोस्तों 18,313। कल मेरे 4 लेवल होंगे निफ्टी 50 में ऊपर के, 18,140, 18,243 एंड 313। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को बहुत नज़दीक से देखा दोस्तों, सपोर्ट 858 का बन गया, 42,858 और 42,494। अगर ये काट दिया तो दोस्तों 42,000 राउंड फिगर में बैंक निफ्टी टच कर सकता है, जिसकी उम्मीद कम है। ऊपर में बाजार जैसे आज 43,150 जो पहला रेजिस्टेंस है और जिसको कवर कर ही लेगा बाजार। दूसरा है दोस्तों 43,318 एंड 43,578। अगर काट दिया तो दोस्तों आप 43,990 भी देखेंगे। ऊपर की संभावनाएं भरपूर हैं निफ्टी 50 में भी और बैंक निफ्टी में भी। अब आते हैं स्टॉक के बारे में दोस्तों। आगे बजट सीजन आ रहा है, लिमिटेड बढ़ोतरी स्टॉक्स में होगी और इंडेक्स में भी होगी। एकोमुलेशन होगा, कंसोलिडेशन होगा। फरवरी के मंथ के
कॉल ऑप्शंस की कोई गारंटी मुझे तो है नहीं। आफ्टर बजट ये डाउन भी जा सकता है हैवीली। इसलिए आप जो ब्रेकआउट किए हुए हैं स्टॉक फरवरी के मंथ का को ऑप्शन में पुट ले सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। एंड जनवरी के मंथ का कॉल लिमिटेड स्टॉक्स में ही आप लेने की चेष्टा करें। और कल की भविष्यवाणी मैंने दे दी, स्टॉक्स के बारे में मैंने बता दिया, अपडेटिंग मैंने बता दिया, डाटा पॉइंट्स का निचोड़ मैंने बता दिया दोस्तों। एंड यूट्यूब के मेरे इस वीडियो में कमेंट्स पे जो मैंने अपनी राय आज दी समय समय पे आके, और कल से मैं जब पूरा कन्विक्शन हो जाएगा 100%, तभी मैं 2 सेंटेंस लिख पाऊँगा। आप उसको पढ़ के उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि इस वीडियो को आप लाइक कर सकें, सब्सक्राइब कर सकें, क्योंकि उसमें मेरा भी कुछ इंटरेस्ट छुपा है। मुझे फ़ायदा होगा तो मैं आपको 2 बातें दोपहर को आके बता दूंगा। आप लोगों की बात मैंने मान ली है। सब कुछ होने के बाद उसको बताना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो फ़ायदेमंद है ड्यूरिंग मार्केट आवर। आई विल बी कमिंग टू योर कमेंट्स ऑफ दिस यूट्यूब टू राइट 2 लाइन्स ओनली वेदर इट विल गो अप और डाउन। इसी के साथ मैं यहाँ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।